क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनात, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए नबी खुदा, मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक न हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुसे लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहम मदावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूजारसिफ को रंजिता तो नहीं कर दिया? नहीं, याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन आली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज़्म और ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहाँ नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरज़ादों और काबिल आदम की औलाद की ख़ताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूं और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूं। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए।
आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज़ इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे। तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र ज़रूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं तो बजाय बेनियामिन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं। ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को दबाव बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि याकूब नबी इसी तरह आपकी जुदाई में सिसकते रहें? नहीं, पहले मेरे भाइयों को तौबा करनी होगी। खुदावंद जब उनसे दरगुजर फरमाएगा तो बाबा का गम गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आप किस तरह उन्हें तौबा करने पर मजबूर करेंगे? वक्त आने पर जान जाएंगी। बिन्यामीन को इसी वजह से मैंने मिस्र बुलाया है। उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैंने सोचा है वो कारगर साबित हो। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने अजीज मिस्र को पहले कहीं देखा है। तुम सबको देखे देखे से नहीं लग रहे थे? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने कई बार एक साथ चरागाह में गल्लाबानी की है। तुम सही कह रहे हो लावी, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए और अपनी अपनी गंदुम हासिल कर लीजिए। चलिए। ये क्या है जनाब नीमी साहबू? ये आप लोगों के लिए हदिया है। हम आपके ममनून और मशकूर हैं। यह आटा मंजिल तक पहुंचने की ज़्यादा राह के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आटा गूंदना, रोटियां बनाना तो आती है ना। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा आपका हामी नासिर। क्या बाबा हमें बिन्यामिन को अपने हमरा मिस्र लाने की इजाजत दे देंगे? यूसुफ के उस तल्ख वाक़े की बात तो जाहिर है कि हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। तो क्या वो हक बजानिब नहीं? क्या हमने अपने भाई के साथ बुरा नहीं किया? कम से कम तौबा ही कर लेते। अगर तौबा कर ली होती तो बाबा जरूर इजाजत दे देते। कोई और चारा नहीं। हमें कोशिश करनी होगी कि अगले सफर में बिन्यामीन को अपने साथ लेकर आए, वरना गंदुम की उम्मीद रखना बेकार है।